भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविका है। भगवान महावीर की वाणी है, पर्क मेजा तव संज मम्मी, संयम और तप में पराक्रम करो। भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। इसमें समय समय पर अनेक ऋषि महर्षि पैदा हुए हैं, जिन्होंने लोक जीवन को अध्यात्म का संदेश दिया है। उन महापुरुषों में एक स्वर्णिम नाम है, एक शक्ति संपन्न नाम है, भगवान महावीर। भगवान महावीर भारतीय संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र थे, देदीप्यमान नक्षत्र थे, अप्रतिम ज्ञान के धनी थे, अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे। उनका जीवन बहुत ही निर्मल, पवित्र और शुद्ध था। उन्होंने समता का संदेश दिया। पर्युषण पर्व समता की आराधना का पर्व है, समता को साधने का पर्व है, अहिंसा का पर्व है, मैत्री का पर्व है। पर्युषण पर्व भोग से योग का पर्व है, बंध से अबंध का पर्व है, असंयम से संयम की ओर प्रस्थान करवाने वाला महत्वपूर्ण पर्व पर्युषण है। राग से विराग की यात्रा करवाने वाला, असत से सत की यात्रा कराने वाला कौन है? पर्युषण पर्व है। ये वीतरागता का पर्व है, दर्शन का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। इस पर्व की जो आराधना करता है तो समझना चाहिए वह अपने जीवन को सफल बना देता है। और पर्युषण पर्व में ज्यादा से ज्यादा भाई बहन प्रवचन सुनने का लक्ष्य रखते हैं, दर्शन करने का लक्ष्य रखते हैं और त्याग तपस्या करने का लक्ष्य रखते हैं। आज भी काफी भाई बहनों के 10 पचकान की साधना चल रही है, बड़ी तपस्याएं चल रही हैं, एकांत तप चल रहे हैं, एकासन चल रहे हैं, कोई विज्ञ वर्जन कर रहा है, कोई समाहित साधना कर रहा है, कोई पोषद आदि कर रहा है। जैसे ही पर्युषण पर्व आता है सबके चेहरे खिल जाते हैं और लास्ट में जो शिखर पर्व, जो संवत्सरी महापर्व आता है, उस समय तो कहना ही क्या, जो नहीं आने वाले भी आने की कोशिश करते हैं। और पर्युषण पर्व में हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है, सुनाने का ज्यादा अवसर मिलता है। और संवत्सरी महापर्व एक ऐसा दिन होता है जो हम खुलकर बोलते हैं। बाकी तो आप समय दिखाते रहते हैं, घड़ी दिखाते रहते हैं। वह दिन होता है जल्दी से कोई घड़ी नहीं दिखाता है, इतना जरूर कहता है, कहते हैं मेरा थोड़ा विश्राम कर लो, विश्राम कर लो। हम कहते भाई एक दिन तो मौका मिलता है, आज तो बोलने दे, आज तो छक्का लगाने दे, चौका लगाने दे। तो पर्युषण पर्व में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इतना आनंद और इतनी कर्म निजरा होती है जिनका लेखा जोखा हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है।
पर्युषण पर्व में भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है और कल शिशु का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, बाद में बचपन। 3 अवस्थाएं होती हैं, अर्जन, सृजन, विसर्जन। बचपन है वो अर्जन है, युवा अवस्था सृजन है और बुढ़ापा विसर्जन है। वास्तव में बुढ़ापा विसर्जन है, लेकिन हमारे जो वृद्ध लोग हैं वो बोलते महाराज विसर्जन का अभी समय आया नहीं है, अभी तो अर्जन का समय है, जितना धन कमाना है उतना धन कमा ले, फिर बाद में विसर्जन की बात करेंगे। ये 3 अवस्थाएं हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। बचपन है वो प्रातःकाल के समान है, मध्याह्न युवा अवस्था और बुढ़ापा संध्या। बचपन नाश्ते के समान है, यौवन भोजन के समान है और बुढ़ापा हल्का फुल्का भोजन के समान है। बचपन का रूप ही अलग होता है। बचपन में खुलकर शैतानी करने का भी मौका मिलता है, अध्ययन करने का भी मौका मिलता है। विकास की पोध बचपन है। कुछ बच्चों को हम देखते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने शांत और सीखना करते हैं। छोटी छोटी उम्र में भक्तामर सीख लेते हैं, प्रतिक्रमण सीख लेते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं। तो भगवान महावीर का जो बचपन अपने आप में अलौकिक बचपन था। मात्र 3 वर्ष की उम्र में सब भाषाओं के जानकार थे, विचित्र भाषा बोलते, तुतली भाषा भी बोलते। एक बार राज दरबार में विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आए, लोग आए और सब अपनी अपनी बोली में बोल रहे हैं। शिशु बालक वर्धमान भी तरह तरह की भाषाएं बोल रहा है। परिजन आश्चर्यचकित। मां ने पूछा, बेटा इतनी भाषाएं तुमने कहां से सीखी है? मां, मैं पूर्व भव से साथ लेकर आया। पूर्व भव की भाषा, इतना ज्ञान केवल मानव की भाषा ही नहीं, पशु पक्षियों की भी भाषा में जानता हूं। आज भी हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो पशु की आवाज भी निकाल देते हैं, अलग अलग आवाज निकाल देते हैं। मां खुश हुई, प्रसन्न हुई, मेरा बेटा ज्ञानी है, विज्ञानी है, अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे, विशेष ज्ञान था, अवधि ज्ञान के धनी थे। एक बार की बात है, महाराजा सिद्धार्थ सिंहासन पर आरूढ़ थे, अनेक लोग बैठे हुए थे। अचानक वर्धमान आता है, सभा को चीरता हुआ सिंहासन के पास आता है और महाराज से कहते हैं, महाराज सिंहासन छोड़ दो, आज हम राजा हैं। सिद्धार्थ बोले, तुम भी राजा, हम भी राजा। नहीं नहीं, राजा एक, मैं राजा हूं। ठीक है, आदेश फरमाओ। कभी कभी घर में भी ऐसा होता नहीं, पोता कुछ कहता है तो दादा विनोद में या प्रेम के खातिर या आत्मीयता के कहा, हाँ पोता भाई बोलो क्या काम है, आप नीचे बैठो और मैं कुर्सी पर बैठूंगा और मैं जो उपदेश दूं आज सुनो।
और कभी कभी सुनते भी हैं। महाराज खड़े हो गए और शिशु वर्धमान सिंहासन पर बैठ गया। महाराजा सिद्धार्थ बोले, राजन आदेश फरमाओ, क्या आदेश है? आदेश क्या है? गीत शुरू करो, विरुद्ध ये गीत संगीत का कार्यक्रम और फरमाओ। सब हो गया और बालक चला गया। 1 मिनट में बालक इधर, 1 मिनट में बालक उधर। दोस्त आते, बालक का है तो कि वो 5वीं मंजिल पर है, वहां जाते 8वीं मंजिल पर है, वहां जाते 30वीं मंजिल पर है। अरे ये क्या बच्चे हैं? कभी यहां भी देखते नहीं, बच्चा कहाँ है? 5वीं पर नहीं है, 8वीं पर गया और नीचे आ गया है। बच्चे हैं। तो ऐसा उनका जीवन था। छोटी उम्र में बच्चे खेलते भी हैं और स्वास्थ्य के लिए खेल भी अच्छा है। कालीमुनि राज ने फरमाया था, मेरे घुटने कमजोर क्यों रहे? मेरी मां घर से बाहर जाने नहीं देती थी, खेलने नहीं देती थी। क्यों? परिवार में मैं एक ही था। मोह। ऐसा कहा जाता है, बच्चा जितना ज्यादा खेलेगा, कूदेगा, गिरेगा, उतना ही मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा, घुटने मजबूत होंगे। बच्चे जब साइकिल चलाते नहीं, आपकी भाषा में, सहज भाषा में, कि जब तक 2-3 बार गोडा नहीं फोड़े और लगाता नहीं है तो समझना चाहिए वो सीखा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो तरह तरह के खेल, आज तो न जाने कितने खेल है, नाम ही याद नहीं है। छोटे बच्चों को तो 50 नाम खेल के याद है, और मेरे को कोई पूछे तो 10-15 खेल का नाम भी नहीं बता सकता। क्यों? उस समय खेल अलग थे, आज के खेल अलग है। और उसमें और नए खेल नाम अलग थे। एक खेल का नाम था आमलकी कीड़ा। आमलकी कीड़ा खेल का नाम। और उसका नियम यह होता है, कोई वृक्ष या स्तंभ को लक्ष्य रखकर वो खेल खेला जाता है कि जो बच्चा पहले पहुंच जाएगा वो विजेता है, और बाकी के बच्चे पराजित, और बाकी के बच्चे विजेता को खंडों पर बैठाकर ले जाएंगे। ठीक है, खेल प्रारंभ हुआ। बच्चों ने मैराथन दौड़ लगाई और दौड़ में वर्धमान आगे पहुंच गया, वृक्ष पर चढ़ा। इतने में एक कालिंदर सांप, नाग देवता, पीपल का पेड़ था और वहां नाग देवता, जैसी नाग को देखा और बच्चे भयभीत हो गए। बच्चे चिल्लाने लगे, वर्धमान वर्धमान वर्धमान, जल्दी कर, सांप खा जाएगा, सांप खा जाएगा। बच्चे तो भागे और वर्धमान तो कहां डरने वाले, निडर थे। कहते हैं सांप को पकड़ा और फेंक दिया। सब लोग देखते रह गए। फिर दूसरा जो खेल है तिंदुसक खेल, और उसमें भी इस टाइप का ही कार्यक्रम होता है। लेकिन उससे पहले इंद्र ने देवताओं के बीच में वर्धमान के धैर्य की, साहस की प्रशंसा की। लेकिन आप जानते हैं, प्रशंसा हर कोई पचा भी नहीं सकता, पहली बात हो। और प्रशंसा करते हैं तो दूसरों को सहन भी नहीं होता है कि महाराज 50 साल से मैं यहां बैठा हूं और आपने किसकी प्रशंसा कर ली? मनुष्य का स्वभाव है। यह आज की कमजोरी नहीं है, अनादिकालीन कमजोरी है कि मनुष्य में नहीं, देवता के मन में भी दूसरा भाव आ सकता है, और देवता के मन में ईर्ष्या का भाव भी आ गया। ऐसा हो नहीं सकता। इतना पावरफुल थोड़ा, इतना शक्ति संपन्न थोड़ा ये वर्धमान। इंद्र ने कहा वर्धमान शक्ति संपन्न है, धैर्यवान है, साहस का पुतला है।
कहते हैं देवता परीक्षा करने के लिए आते हैं। जब ये खेल खेला जा रहा है और बच्चे भाग रहे हैं और जानबूझकर देवता आया और जानबूझकर हारा, जानबूझकर पराजित हुआ। नियम यह था जो पराजित हो जाता है उनको खंडे पर बिठाना पड़ता है। तो वर्धमान खंडे पर बैठ गया, वो तो जीत गया। और देवता ने अपना रूप, इतना नहीं, ऐसे करते करते ताड़ वृक्ष की तरह इतना लंबा, बेचारे बच्चे डर गए। वर्धमान गया, लेकिन वर्धमान ऐसे थोड़ी जाने वाला है, नाम ही वर्धमान। और वर्धमान ने अपने ज्ञान से जाना मानव तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य होता है तो इतना रूप नहीं होता है, ये तो देवता है। और मारी मुट्ठी ऐसी और तत्काल देवता नीचे आ गया और देवता प्रकट रूप में आया। इंद्र ने जो प्रशंसा की थी वो प्रशंसा सही है। इतना उनमें धैर्य भी था, साहस भी था और शक्ति भी थी। अब बच्चा जब 8 वर्ष का होता है तो पढ़ाई की बात, आजकल तो 8 किसको बोले, 1.5-2 साल का बच्चा होता है और प्ले ग्राउंड बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ माँ भेजो। और माँ राजी होती है, 3 घंटा घर में शांति रहेगी। अरे यह समय तो घर में रहने का होता है और माँ का कर्तव्य होता है बच्चों को पढ़ाई कराना, धर्म के संस्कार देना, परिवार के संस्कार देना। संस्कार के 3 स्थान है। पहला, सबसे पहला घर, उसके बाद में विद्यालय और उसके बाद में गुरुजन। घर की शिक्षिका कौन होती है, मां होती है। मां का रूप भी अलग होता है। मां में ममता होती है, समता होती है, दमता होती है। मां होती है। मां की कितनी खासियत होती है। मां बच्चे को मारती है, बच्चा रोता है और थोड़ी देर के बाद में मां कहती है बेटा आजा लाडू खा ले। ये विशेषता मां में होती है, बाप में नहीं होती है। बाप एक चाटा मारता है, दूसरी बार पास में नहीं जाता है। मां होती है। लेकिन आज वर्तमान में देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं। हमने भुसावल चातुर्मास किया 2004 का, तो हम एक गुरुकुल में रुके हुए थे, हॉस्टल जो भी समझ लीजिए, वहां रुके हुए। एक छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा मन लग गया? हाँ मन लग गया। अब बच्चे की स्थिति देखो आप, परिवार से कितना मोह होगा, कितना संबंध होगा, भगवान ही जाने। और आज भी जो बच्चे बाहर रहते हैं वो केवल मेहमान के रूप में आते हैं, महीना 2 महीना आते हैं फिर चले जाते हैं। और कभी कभी संस्कारों में भी कमी आ जाती है और पूछते हैं तुम्हारे गुरु कौन, उनको पता भी नहीं है। जैन हो पता नहीं है, क्यों? कभी संस्कार दिए ही नहीं। एक बच्चा बाहरी बात पढ़ा, फिर उसकी शादी होगी, घर बसाया और संत मुनिराज गोश्री के लिए गए और उसने फ्रीज खोला और फ्रीज में से अंडे निकले। संतों ने कहा ये क्या, तुम जैन हो? वो बोला जैन अंडे नहीं खाते क्या? उसको संस्कार नहीं, उसको जानकारी नहीं कि जैनों की क्या परंपरा है, क्या संस्कृति है। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य होता है प्रारंभ में ही बच्चों को धर्म के, परिवार के, समाज के संस्कार दो। बच्चा कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। आपसे दूर क्यों होता है, इसका बड़ा कारण है आप उसको प्रेम नहीं देते हैं, आत्मीयता नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, हाय धन में डूबे हुए रहते हैं।
जठे कटे भी नजर पसारा पैसेरी है पोर, जठे कटे भी नजर पसारा पैसे वाले री दुनिया में रेवे ऊंची मूस पैसा ठन ठना ठन ठन बाजे रे बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मनी 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 बनना है मुझे, धनी बस, और कुछ नहीं है, धनी बनना है। लेकिन वो मनी तो यही रह जाएगा और धर्म का मनी साथ चलेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दो, कभी भी बच्चे आपसे दूर नहीं होंगे और जिंदगी भर तक आपका उपकार मानेंगे। गुरुदेव तुलसी ने किस प्रकार बच्चों को संस्कार दिए, उनके लिए ज्ञानशाला का शुभारंभ कराया। हम गुरुदेव के आभारी हैं। नौनियाल पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाने के लिए उन्होंने ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। आज सैकड़ों सैकड़ों बच्चे ज्ञानशाला के माध्यम से साधु बन रहे हैं, अच्छे संस्कारी बन रहे हैं। और मैं माँ बाप को कहना चाहूंगा, अभिभावकों को कहना चाहूंगा, बच्चों को ज्ञानशाला के लिए अभी प्रेरित करे, मोह नहीं करे। बहुत पढ़ाई है, ये है वो है, 3 घंटा मोबाइल देखता है, उस समय पढ़ाई कहाँ जाती है। खेलता है, कूदता है, कुकिंग पैकिंग में भेजते हैं, बगीचे में घूमने के लिए भेजते हैं, हॉस्टल की तरफ घूमने के लिए भेजते हैं, उस समय सब काम होता है एक काम को छोड़कर। यह सबसे लास्ट काम है। अब कोई काम नहीं है तब कि ठीक है थोड़ी देर जाकर आजा, महाराज जी राजी, तुम्हें राजी। इसलिए नहीं, सबसे पहले धर्म को महत्व दो, बाद में दूसरों को महत्व दो। कभी आपके समस्या नहीं आएगी और कभी आपके तकलीफ नहीं आएगी। धर्म की हर जड़ी हरी भरी होती है, त्याग की जड़ हरी भरी होती है, और जिसके घर में त्याग है, धर्म है, वो घर खुशहाली से भरा हुआ है। तो अब माँ बाप ने सोचा बच्चे को पढ़ाना है, 8 वर्ष का हो गया, और साथ साथ में बच्चे को संस्कार भी दिया और कहा बेटा तुम पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन गुरु का विनय रखना, परंपरा का ध्यान रखना, गलत रास्ते नहीं जाना। और आज भी बच्चों को माँ बाप शिक्षा भी देते हैं। और मेरे पास में कोई भी बच्चा आता है दर्शन करने के लिए, और मैं विदेश घूमने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, या और कहीं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं कहता हूँ 3 बातों का त्याग कर ले पहले। जैसे महात्मा गांधी को मां ने कराया था नहीं संतों के पास में त्याग, वैसे तुम त्याग कर ले। सबसे पहले नॉन वेज का त्याग कर, शराब का त्याग कर, और दुराचार का त्याग कर। गलत रास्ते नहीं जाना, गलत समझ नहीं रखना। पढ़ाई के लिए जा रहा है तो पढ़ाई में ही ध्यान देना है, और संस्कृति के विपरीत कोई कार्य नहीं करना है। और माँ बाप भी ध्यान दे कि त्याग करा के भेजे, और साथ में कहे पर्यूषण पर समस्या के दिन उपवास करना, माला फेरना, और टेंशन में आ जाए तो मेडिटेशन करना। ये सब प्रयोग बताना चाहिए ताकि बच्चे के कोई समस्या नहीं आएगी। तो वैसे सारे संस्कार दिए। अब बच्चे पर माँ बाप ध्यान देने लगे। और ऐसे तो जानते थे ये बच्चा कोई सामान्य तो है नहीं है, साधारण तो है नहीं है, असाधारण विशेषताओं का धनी है। फिर भी कलाचार्य के पास में पढ़ने के लिए भेजा। और इधर जो देवलोक का इंद्र सौधर्म, उनका आसन चलित हुआ, आसन चलित हुआ। और इंद्र ने जाना सिद्धार्थ ने अपने पुत्र वर्धमान की क्षमताओं को जाना नहीं है, वर्धमान की क्षमताओं से परिचित नहीं है, इसलिए विद्यालय भेजने की बात कर रहे हैं। और सिद्धार्थ ने लौटते हुए कुमार से कहा, वापिस जो मैंने पहले जो बातें बताई वो सिद्धार्थ कह रहा है, मनोयोग पूर्वक अध्ययन करना। गुरुदेव कहे उसे हाथ जोड़कर शिरोधार्य करना, और साथियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। ये बातें बताई। सिद्धार्थ आगे, और फिर पिता ने जो बातें बताई स्वीकार कर ली। और अब अध्यापक ने कहा पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद में अध्ययन का शुभारंभ। कि कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण, तो मंगलाचरण का भी अपना मूल्य होता है। और मंगलाचरण, और फिर पूछा बोलो कुमार,
तुम्हें वर्णमाला के कितने अक्षर है याद है? हाँ गुड्डे, मुझे याद है वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, याद है। फिर ऐसे और पूछते पूछते न जाने कितनी बातें पूछी। इतने में जो वो इंद्र, वो ब्राह्मण का रूप बनाकर बूढ़ा बनकर कहाँ आता है? विद्यालय में आता है। जैसे ही बूढ़े आदमी को देखा, ब्राह्मण को देखा, तो उनका सम्मान किया, उनको भी बैठाया और आगमन का कारण पूछा। तो मैं तो यहीं आ गया, ऐसे ही आ गया। तो फिर उस ब्राह्मण ने भी पूछ लिया, कुमार बताओ, तुम व्याकरण के नियम जानते हो? हाँ गुड्डे, मैं जानता हूं। फिर पूछा, कुमार क्या तुम अक्षरों के भंग, पर्याय और विस्तार को जानते हैं? हाँ गुड्डे, मैं सब जानता हूं। तो फिर तुम सब कुछ जानते हो, तो फिर गुरुकुल में अध्ययन कैसा? तुम्हारे को तो सब आता है। अध्यापक ने सोचा कुमार को लौटा देना ही ठीक है। तो फिर वो बूढ़ा जो ब्राह्मण था, वह बोला, ये कौन है आपने जाना नहीं है? ये भावी तीर्थंकर है, ये वर्धमान है और 3 ज्ञान के धनी हैं। इनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो पढ़े पढ़ाए हैं। तो वापिस से वर्धमान घर आ जाता है, यौवन की दहलीज पर आरूढ़ होता है और बाद में उनकी शादी, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन भोगावली कर्म बाकी होने के कारण और बसंतपुर के जो राजा समरवीर की पुत्री जो यशोदा थी, और यशोदा के साथ में उनकी शादी होती है और एक पुत्री भी होती है। और उस समय उन्होंने जो कुछ नियम लिए कि जब तक मैं गृहस्थ में रहूंगा, संकल्प और त्याग में अंतर है, ये ध्यान में रखने की बात है। कभी कभी आप कहते नहीं महाराज मैं पक्का समश्री का उपास करूंगा, लेकिन त्याग नहीं करता हूं। मेरा संकल्प है, संकल्प निर्जरा है और त्याग संबर है। यदि थोड़ी गहराई में जाए तो गहराई में जाए। और जो तीर्थंकर भगवान होने वाले होते नहीं, वो श्रावक नहीं होते। आपके ध्यान में नहीं, जिन चक्री, युगलिया, वासुदेव, बलदेव, सूर्य आदि ये जो होते हैं, ये कौन है? श्रावक नहीं होते हैं। चक्रवर्ती भी श्रावक नहीं होता है, वासुदेव भी श्रावक नहीं होता है, प्रतिवासुदेव भी श्रावक नहीं होता है, सूर्य भी देवता भी श्रावक नहीं होते हैं, युगलिया भी श्रावक नहीं होते हैं और तीर्थंकर भगवान भी श्रावक नहीं होते हैं। चौथे से सीधे 7वें गुणस्थान में आते, दीक्षा लेते तब। तो अब भोगावली कर्म बाकी और साथ में उन्होंने कुछ नियम लिए। गृह जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना, छह काय के जीवों की विराधना नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, यथासंभव निर्लिप्त भाव में रहना, अचित भोजन का उपयोग करना, ये सब उन्होंने नियम स्वीकार किए। और उसके बाद में उनका एक नियम था, जब तक माता पिता रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। जब वर्धमान 28 वर्ष के हुए, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, संसारा किया, 12वें देवलोक में गए। अब वो स्वतंत्र हो गए और अब दीक्षा की बात नंदीवर्धन के पास आए। नंदीवर्धन ने कहा, पिताजी गए और तू जा रहा है, मेरा क्या हाल होगा और लोग क्या कहेंगे? यहाँ ये बात आ गई, लोग क्या कहेंगे? तो देखो भाई को राज देना पड़ेगा, इसलिए आज्ञा दे दी है। कभी कभी बच्चों को हम पूछते, 2 बच्चे 2 भाई होते नहीं, कि दीक्षा लेना, हमारा इसको दीक्षा ले लो फिर मैं घर का मालिक हो जाऊंगा। वो बोलता कि नहीं महाराज इसको दीक्षा दे दो, मैं घर का मालिक हो जाऊंगा। छोटे बच्चों के मन में भी मालिक होने की भावना। नंदीवर्धन ने सोचा ये तो उल्टा हो जाएगा, मतलब अभी तो दुख गया ही नहीं, दूसरा दुख और हो जाएगा। तब उनके कहने पर 2 वर्ष तक और रहते हैं। कितने? 2 वर्ष तक और रहते हैं और बाद में 30 वर्ष की उम्र और फिर परिजनों की आज्ञा की आवश्यकता नहीं और ऐसे व्यवहार कुछ भी समझो। फिर वो सुपार्श्व उनके जो काका थे, काका के पास गए। काका ने कहा मैं खुद आ जाता। तो ये सब बात हुई और मुझे दीक्षा लेना है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है। तो फिर अब वो बर्षिदान, ऐसे तो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो स्वयं बुद्ध होते हैं, लेकिन जो लोकांतिक जो देवता होते हैं, नव लोकांतिक देवता, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। पहले वो
सजग करते हैं कि मतलब अब आपका दीक्षा का समय आ गया है, दीक्षा का समय। तो 1 वर्ष तक वर्षी दान, जो तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं उससे पूर्व 1 साल तक वर्षी दान देते हैं, वर्षी दान देते हैं। और वर्षी दान के बारे में बताया जाता है, और ऐसी व्यवस्था होती है कि जितना भाग में लिखा हुआ होता है उतना ही मिलता है, उसे ज्यादा नहीं मिलता है। एक बार आ गया तो वापिस दूसरी बार नहीं आ सकता है। तो ऐसी सारी उसमें प्रतिदिन 1.25 प्रहर तक महावीर दान देते। कितने? 1.25 प्रहर तक दान देते प्रतिदिन 1 साल तक। और ये इतना दान कहां से आता है, इतना धन कहां से आता है? तो इंद्र के कहने पर वैश्रमण जो देवता होते हैं, वैश्रमण देवता वो दिंबिक देवता, जो वाल्मीकि का एक भेद है, उनको आदेश देते हैं जो धन गड़ा हुआ है, जिनका मालिक नहीं है, वो सारा धन लाकर रखते हैं। और प्रति दिन मतलब 1 प्रहर से ज्यादा, करीबन 1 प्रहर मतलब 1.25 प्रहर तो दान देते हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने खूब दान दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक वो दान देते हैं उसका प्रभाव, वर्षी दान का कितना प्रभाव होता है, 12 वर्ष तक इंद्रियों में परस्पर संघर्ष नहीं होता है, 12 वर्ष तक। दूसरा, चक्रवर्ती का भंडार अक्षय रहता है। श्रेष्ठी लोगों की कीर्ति इस धन के प्रभाव से बढ़ती है। बीमार स्वस्थ हो जाते हैं और 12 वर्ष तक इस धन के प्रभाव से घर में कोई बीमारी नहीं होती है और बीमार बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी कुछ किंवदंतियां किया है। और फिर नंदीवर्धन वर्षी दान दान व्यवस्था करता है। नवलोकांति फिर उनको वापिस आ रहा बुझ जागो मनते जागो। वो तो जगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अब दीक्षा महोत्सव प्रारंभ हुआ, और दीक्षा महोत्सव प्रारंभ करते 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 मिक्सर का महीना आता है। मिक्सर का महीना, मिक्सरवती दशम का दिन, और चंद्रप्रभा नामक पालकी शिविका का निर्माण होता है। और 1000 लोग द्वारा उठाने लायक होती है। कितना? 1000 लोग उठाने लायक होती हैं। और फिर इंद्र कहते हैं आप विराजो। अब उठाने का जो प्रश्न आता है, उस समय कहते हैं इंद्र कि मानव का अधिकार, कि मानव की दीक्षा हो रही है, मनुष्य की दीक्षा हो रही है, तो मनुष्य का मतलब क्या, मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का अधिकार है, तो वो शिविका को उठाएगा। तो मानव शिविका को उठाते हैं और वहां से रवाना। और फिर वो मिक्सरवती दशम का दिन, हेमंत की अंतिम प्रहर, सुहानी धूप और सिंहासन पर आरूढ़ वहां से रवाना होकर भगवान दीक्षा लेने के लिए कहाँ आते हैं? बगीचे में आते हैं। और वहां नमो सिद्धाणं का उच्चारण करते हैं। क्या कहते हैं? नमो सिद्धाणं। क्यों? और तो कोई होता नहीं है, और स्वयं बुद्ध होते हैं, किसी के पास दीक्षा लेते नहीं है। तो सबसे पहले नमो सिद्धाणं, सिद्ध भगवान को वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद में फिर संकल्प की भाषा में भगवान बोलते हैं, आज से मेरे लिए सभी पाप कर्म अकरणीय है। सबं में अकिनिजम, सबं में अकनिजम पाऊं कमाऊं। दीक्षा संस्कार के साथ ही उन्होंने अभिग्रह स्वीकार कर लिए कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं शरीर के जो छोड़, मतलब शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखूंगा। और देव मनुष्य तिरंस कोई भी यदि तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे, उसर करेंगे, और उन सबको मैं क्षमता भाव से सहन करूंगा। और झारखंड से बिहार कर, वो झारखंड एरिया का नाम, वहां से बिहार के मुठ भर दिन शेष रहता है। वहां फिर वो कहाँ पधारते? कुमार ग्राम पधारते हैं, कुमार ग्राम वहां पधारते हैं। और आगे क्या होता है, आगे की बात हम आगे करने का भाव रखते हैं। और आज क्या है? ध्यान दिवस है, तो थोड़ा ध्यान का भी सुन लो। ध्यान का ध्यान से सुनना, और जाने की जल्दी मत करना। बहनों के जाने की जल्दी है थोड़ी, रसोई का टाइम हो रहा है। और एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। क्या बात है? साधक को पूछा गया, साधक तुम कहाँ रहते हो? साधक बोला मैं लोक में रहता हूं। कहाँ रहता हूं? लोक में रहता हूं। फिर पूछा लोक तो बहुत बड़ा है। वो बोला मैं अड़ई द्वीप में रहता हूं। अड़ई द्वीप भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं जम्बू द्वीप में रहता हूं। जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है।
वो बोला मैं भरत क्षेत्र में रहता हूं, भरत भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं भारत में रहता हूं, भारत भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं बंगाल में रहता हूं, बंगाल भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं कलकत्ता रहता हूं, कलकत्ता भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं न्यू अलीपुर में रहता हूं, न्यू अलीपुर भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं एक न्यू अलीपुर में एक कॉलोनी है, एरिया है, उसमें रहता हूँ, वो भी बहुत बड़ा है। फिर वो बोला मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। वो बोला मैं फ्लोर में रहता हूँ, वो भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं तीसरे नंबर के मकान में रहता हूँ, वो भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं कमरे में रहता हूँ, कमरा भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं पलंग में रहता हूँ, पलंग भी बहुत बड़ा है। उसने सोचा सब उत्तर दे दिया, करूं क्या, क्या उत्तर दूं। फिर लास्ट ने बोला मैं आत्मा में रहता हूं, बस आत्मा में रहना ही ध्यान है। लेकिन हम आत्मा में नहीं रहते हैं, अंतर यात्रा नहीं करते हैं, बहिर यात्रा करते हैं। प्रवचन सुन रहे हैं उस समय तो आत्मा का ध्यान रखना चाहिए, उस समय भी ध्यान नहीं रखा जाता है। कौन जा रही है, मेरी सासू जा रही है, देवरानी जा रही है और मैं ही उठूं। लेकिन उसमें वो भाव नहीं रखना चाहिए। प्रवचन सुनने के लिए आए तो केवल प्रवचन सुनो, अंतर यात्रा बस आत्मा में रहना ही ध्यान है। तीन शब्द आते हैं, देह, नेह और गेह। देह का मतलब शरीर, नेह का मतलब स्नेह, गेह का मतलब घर। जब तक तीनों के प्रति आसक्ति रहेगी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है, कितनी मूर्छा है। सुबह से लेकर शाम तक शरीर को संवारता रहता है, सजाता रहता है। व्याख्यान में आना है, कौन सी साड़ी पहनना है, गीत गाने के लिए जाना है, कौन सी साड़ी पहनना है, फंक्शन में जाना है, कौन सी साड़ी पहनना है, स्कूल में जाना है, कौन सी साड़ी पहनना है, या विदेश घूमने के लिए जाना है, कौन से कपड़े लेकर जाना है। और कुछ तो ऐसे भाई बहन मिल जाएंगे दिन में 3-3 4-4 बार स्नान करने वाले हैं। शरीर को सजाना, तेल लगाना, वो लगाना, जितना समय इसमें लगाते हो और उतना समय यदि इसमें लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें लगाते हैं बार बार जन्म मरण होता है, और इसमें लगाओगे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। तो देह के प्रति कितना आकर्षण। दूसरा है नेह, नेह का मतलब स्नेह, स्नेह भी कितना, मोह भी कितना है, कितना मोह, कितना मोह, कितना मोह। अब आश्चर्य करोगे, पुराने एक घटना है। हमारे संत मुनि रतन जी, देवगढ़ के थे, रतन 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 जी स्वामी थे। तो वो गृह जीवन में थे, तो उन्होंने कहा मुझे दीक्षा लेना है। परिवार वालों को तो पटा दिया, पत्नी का इतना मोह था, मैं आज्ञा नहीं दूंगी। तो वो भी पक्के, कुछ भी हो जाए मुझे तो दीक्षा लेना है। अब पत्नी ने सोचा इसको मैं वश में कर लूं, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो दिमाग लगाया, कहीं ऐसा मंत्र मिलता है क्या है। तो एक संभव थे, तो ताबीज बनाने वाले होते नहीं, मुस्लिम आदि आदि ऐसे ताबीज बनाने वाले, उसके पास में गई और कहा मेरा पति मेरे वश में हो जाए, ऐसा कोई मंत्र बताओ। क्या बात है, वो दीक्षा की बात करते हैं। वो किससे प्रभावित है, तो मुनि हेमराज जी से प्रभावित है। किसे, हेमराज जी से प्रभावित है। तो तू ऐसा कर, हेमराज जी के माथे में जो बाल है वो बाल काट कर मेरे को लाकर दे दे, और मैं ताबीज बनाकर दे दूंगा, फिर तुम्हारा पति तुम्हारे वश में रहेगा। और संतों के बाल ऐसे कैसे। लेकिन अब वो महाराज के कभी आती नहीं थी, कभी मुंह ही नहीं देखती थी। अब लेकिन वो काम करना, अब वो रोजाना महाराज के आना शुरू किया उसने, दिन में 2 बार 3 बार। लोगों ने सोचा भक्ता हो गई है, लोगों ने सोचा भक्ता होगी, अनुकूल होगी है, और रतन जी का काम पक्का हो जाएगा, काम पक्का हो जाएगा। अब हिमराज जी स्वामी ध्यान खूब करते थे, कायस्वर बोध करते थे। और एक दिन अवसर देकर वो कायस्वर में थे, और वो आई बाल काट कर लेकर चली गई, और जाकर ताबीज को दे दिया, मुस्लिम को दे दिया, भाई जो भी था उसको दे दिया, और बनाकर दिया।
और बांधा। वो रतन जी बोले मैं तो और मजबूत हो गया हूं, और मजबूत हो गया, कोई असर नहीं हुआ, और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया। लेकिन मोह की बात बता रहा हूं, मोह कितना। एक भाई बोली मुझे दीक्षा लेना है। पिता बोला जब तक मेरे सांस है तब तो दीक्षा मैं दूंगा ही, दूंगा नहीं, मैं तो त्याग समझ, त्याग है। और परिणाम ही आया, बाप का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया और बेटी ने दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर दिया। तो मोह यह है क्या, नेह, नेह है पाशा भयंकरा। स्नेह के जो पास होते हैं बहुत भयंकर होते हैं। कितने चिकने कर्मों का बंधन होता है, रागानुबंध बोलते हैं ना, आगे से आगे बनता रहता है। और तीसरा क्या, गेह है। गेह का मतलब घर, घर के प्रति भी कितना मोह होता है, पदार्थ के प्रति कितना मोह होता है, वस्तु के प्रति कितना मोह होता है। कुछ बहनें तो ऐसी होती है दिन भर सफाई करती रहती, सफाई, एक दाग न लग जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, और कोई हाथ लगा दे तो 3 बार पोछा लगाती है। मेरे संसार पक्ष से जो माँ थी, तो कोई भी घर में प्रवेश करना होता हमारे को तो पहले पग हाथ धोकर सब कपड़े चेंज करके अंदर रसोई में आने देती, आने नहीं देती, आने नहीं देती। तो एक एक का होता है। लेकिन जहां दे, ने और गे, तीनों के प्रति आसक्ति होती है, मूर्छा होती है, वह ध्यान नहीं कर सकता है। मूर्छा को तोड़ने का जो उपाय है वह है ध्यान। मन को साधने की जो प्रक्रिया है वह है ध्यान। मन अनुत्तर शक्ति मन है, वो इतना घुमाता रहता है, उसके लिए हमें ध्यान करना होगा। और बताया गया है हम ध्यान किस लिए करते हैं, और ध्यान के 5 हेतु बताए, वो सुंदर है। ध्यान के कितने हेतु है, 5 हेतु है। उसमें पहला जो हेतु बताया है वह यह तत्ववेता। तत्ववेता अर्थात, तत्ववेता का मतलब क्या है, ध्यान करने से तत्व की जानकारी मिलती है। और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, वो समझने को मिलता है। दूसरा बताया गया है वह है समचित्तता, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव की चेतना का विकास होता है। तीसरा है निर्ग्रंथता, ग्रंथि तोड़ने का मौका है। राग देश की जो ग्रंथि है वो ध्यान के द्वारा हम तोड़ सकते हैं। चौथा जो बताया गया है वह यह है परिचय जय। परिचय जय, परिचय जय मतलब कष्टों से मुकाबला करने की शक्ति बढ़ती है। और 5वां जो बताया है वैराग्य, विरक्ति का भाव पैदा होता है। 5 बातें होगी नहीं, पहला वैराग्य कर दे, पहला वैराग्य, और फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा बताया, तत्व ज्ञान, तीसरा समचित्तता, चौथा निर्गंतता, और 5वां परिचय जय। ये 5 हेतु है, इसलिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान का अर्थ है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना, उसका नाम है ध्यान। तो ध्याया जाए वह है ध्यान। जिससे ध्येय की प्राप्ति होती है वह है ध्यान। जो आत्मा का आत्मना ध्यान रखता है वह है ध्यान। एकाग्र चित्त को ध्यान कहते हैं। और जिसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों समरूप एक रूप हो जाते हैं वह है ध्यान। प्रज्ञा जागरण का शक्तिशाली साधन ध्यान है। ज्ञान और ध्यान में अंतर है। जो चंचल है वो ज्ञान है, जो स्थिर है वह ध्यान है। ध्येय चिंतायाम, ध्येय धातु संस्कृत में चिंतन के अर्थ में है, और सरल भाषा में यदि कहे ध्यान का मतलब है जागरूकता। हमारे बड़े संत फरमाते थे कोई भी काम करो ध्यान से करना। सासू भी कहती है बहू को, बहुत ध्यान से रसोई बनाना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से चलना। तो हम सब प्रवृत्ति ध्यान से करेंगे तो आपका ध्यान अच्छा हो जाएगा। और ध्यान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और ध्यान के द्वारा विषम से विषम परिस्थिति को सम और स्निग्ध बनाया जा सकता है। स्वभाव परिवर्तन ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य देने वाला कौन है, ध्यान है। और ध्यान के द्वारा हम जाति स्मृति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं,
अपूर्व निद्रा को प्राप्त होते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन ध्यान की साधना करें। और आज का जो युग है वो तनाव का युग है, टेंशन का युग है। तनाव और टेंशन से मुक्ति पाना है तो ध्यान की साधना करें। ध्यान एक प्रकार की चिकित्सा है, तनाव मुक्ति का उपाय है। और 29 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक जो 8 दिवसीय परीक्षा ध्यान शिविर प्रारंभ होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन ध्यान की साधना करें। और हम गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं जिन्होंने परीक्षा ध्यान का शुभारंभ किया विधिवत 2032। और जयपुर चातुर्मास में परीक्षा ध्यान का शुभारंभ हुआ। आज देश प्रदेश में जगह जगह ध्यान के केंद्र भी है, जगह जगह शिविर भी लगते हैं, गुरुदेव की सन्निधि में लगते हैं, साधु साधुओं की सन्निधि में लगते हैं। और हमारे अनेक परीक्षा ट्रेनर है, प्रशिक्षक है जो ध्यान साधना खुद करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। तो ध्यान साधना के द्वारा हम वातावरण को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। ध्यान में इतनी शक्ति और ताकत होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहन ध्यान की साधना करें। और आज पुष्कान का भी कार्यक्रम है।